मुट्ठी बनाएं और खींचे, अपनी ओर खींचे, पुनः एक बार मुट्ठी बनाते हुए दबाएं और अपनी ओर खींचे। अब हम पूरा पैर का पंजा, दोनों पंजों को एक साथ पृथ्वी की ओर पूरा खिंचाव देंगे। खिंचाव को महसूस करते हुए अपनी ओर खींचेंगे। नीचे के पूरी मांसपेशियों के खिंचाव को महसूस कीजिए। आगे दबाइए पृथ्वी की ओर और ऊपर घुटनों तक के पूरी मांसपेशियों में खिंचाव। अंदर खींचिए। नीचे की वेरिकोज वेन्स पर प्रभाव आ रहा है। फिर से एक बार दबाइए पृथ्वी की ओर, अपनी ओर खींचिए। यहीं से पैरों को मिलाते हुए गोल गोल घुमाते जाएंगे टखने के जोड़ को एक्टिवेट करने के लिए। विपरीत और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। वापस आए, दायां पैर उठाएं, बाईं जंघा पर रखें, हाथ की उंगलियां पैर की उंगलियों में फंसाते हुए दबाएं उंगलियों को आगे और पीछे, पूरा दबाएं आगे और पीछे। उंगलियों के छोटे जोड़ जिनमें यूरिक एसिड जम जाता है तो हम गठिया बाय या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं, हम उनको दूर कर रहे हैं धीरे धीरे इन सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा। पैर को थोड़ा सा बाहर निकालें, टखने से गोल घुमाएं। विपरीत और टखने का जोड़ प्रभावित, जिससे एड़ी का दर्द भी ठीक होगा आपका। पैर को पीछे ले जाएं, घुटने को छाती से लगाएं और पृथ्वी से लगाएं। घुटने को पूरा छाती से लगा दें और पूरा पृथ्वी पर दबाने का प्रयास। पद्मासन लगाने में बहुत सुविधा मिलती है। जॉइंट हमारा फ्लेक्सिबल होता है, मूल्य का और घुटने का। गोल घुमाएं, प्रभाव को अनुभव करते हुए देखिए कहां हमारा पूरा कूल्हे का जॉइंट सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहा है। एड़ी को उठाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पूरा झुलाएं, जैसे एक छोटे बच्चे को हम झुलाते हैं। वापस आए, बायां पैर मोड़कर दाईं जंघा पर रखिए। यही क्रियाएं हम बाएं पैर से करेंगे। पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां फंसी हुई, दबाएं आगे और पीछे, पूरा दबाइए उंगलियों को। फ्लेक्सिबिलिटी आती है हर जॉइंट में। टखने से गोल घुमाएं, पैर का पंजा थोड़ा सा बाहर निकालकर। विपरीत और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट। पैर को पीछे ले जाएं, छाती को, घुटने को छाती से लगाते हुए और दबाकर पृथ्वी से लगाएं। छाती से लगाएं और पृथ्वी से लगाएं। देखिए कल से आपके शरीर में आपको स्वयं अनुभव होगा कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजा। नित्य प्रति अभ्यास करने से अब गोल गोल घुमाते जाइए। नित्य प्रति अभ्यास आप सीधे बैठे रहेंगे, केवल अपने घुटने को घुमाएंगे। आप सीधे बैठे रहिए, जितना आपका जा रहा उतना जाएगा। आप घुटने के साथ मत जाइए, केवल घुटने को नीचे लाने का प्रयास करें, छाती से लगाने का प्रयास करें। आप सीधे बैठे रहें। एड़ी को उठाएं, दाएं बाएं झुलाएं, कूल्हे का जोड़ प्रभाव में। वापस आए, अपने दाएं घुटने को उठाकर उसके नीचे दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और यहीं से करेंगे साइकिलिंग। पूरा पूरा घुमाइए। जिस तरह से आप साइकिल चलाते हैं उस तरह से पैर का पंजा एक बार अंदर जाएगा, एक बार बाहर जाएगा। घुटने में मूवमेंट देखिए कितना अच्छा घुटने का संचार हो रहा है। विपरीत और करेंगे, इसी को एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेंगे। बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर और वापस।
अब यही क्रिया बाएं घुटने के नीचे ग्रिप बनाकर रखते हुए स्टार्ट करें साइक्लिंग। पूरा घुमाइए, पूरा घुमाने का प्रयास कीजिए। ऑपोजिट, पहले से विपरीत घुमाएंगे। वापस, और घुटनों के चारों ओर उंगलियों का इस प्रकार से पंजा बनाकर ऐसे रखते हुए पूरा चारों कटोरी को हिलाने का प्रयास करते हुए चारों ओर से दबाव देकर हल्का सा क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज रखा, दबाया, क्लॉकवाइज। इससे यूरिक एसिड रिलीज होता है और कटोरी हमारी मूवमेंट में रहती है। नहीं तो कटोरी जाम हो जाती है, आपका साइनोवियल फ्लूइड वो है ना ड्राई हो जाता है, एज के साथ साथ कम होने लगता है। कई बार आपने डॉक्टर से सुना होगा कि आपका ग्रीस कम हो गया। ग्रीस इज साइनोवियल फ्लूइड, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाता है, या यूरिक एसिड वहां पर जम जाता है, तो उसको हम रिलीज कर रहे हैं इस क्रिया के द्वारा। ठीक है, अभी करेंगे चक्की चालन क्रिया। बिल्कुल सीधे कमर को रखते हुए बैठिए दंडासन की स्थिति में, हाथों को पूरा खोल देंगे, कोहनियां मुड़े नहीं, ये ध्यान रखते हुए पैर के पंजे से आगे और घुटनों से पीछे लाते हुए पूरा चक्की चालन करें, ताकि आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी कम हो और कमर के हर वर्टिब्रा में लचक आएगी। करते जाइए, पैर के पंजे से आगे, घुटनों से पीछे, पूरा पीछे जाइए, पूरा आगे आते हुए। इसी को विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ले जाइए पंजे से आगे, पैर के पंजे से आगे, घुटनों से पीछे, कोहनियां सीधी रखते हुए वापस आए। अभी हम हाथों के व्यायाम करेंगे। पैरों के हमने सारे कर लिए, कूल्हे तक के जोड़ को हमने प्रभावित किया और कमर और पेट की चर्बी के लिए भी थोड़ा सा प्रयास किया। चलिए अब हम करते हैं हाथों के व्यायाम, जिसमें हाथों की उंगलियों से लेके कंधा और पूरा सर्वाइकल रीजन, गर्दन का पूरा भाग इसमें प्रभावित होगा। हाथ की उंगलियों को ताने इस प्रकार से खींचे मानो इसमें कंपकपी आ जाए, इतना तनाव दीजिए। जितना आप खींचेंगे आपके जॉइंट्स में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब अंगूठा अंदर रखिए, मुट्ठी को बनाकर जोर से भींचे और बाहर की ओर खींचे और तनाव को पूरे शोल्डर जॉइंट तक फील करिए। अब इसको थोड़ा सा अंदर खींचेंगे मुट्ठी को, देखिए ऊपर की पूरी मांसपेशियां खींचेगी आप। फिर से बाहर खींचे और खोल दे, फिर से तनाव दें अपनी उंगलियों में, पूरा तनाव दीजिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी भींचिए, मुट्ठी को बाहर की ओर खींचे, अंदर की ओर खिंचाव बनाएं, फिर से बाहर और खोल दे, पूरा तान दे उंगलियों को, खींचे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाकर भींचे, मुट्ठी को बाहर की ओर खींचे, अंदर की ओर खींचे, फिर से बाहर और मिला लें मुट्ठियों को और यहीं से गोल गोल घुमाइए। कलाई के जोड़ में रोटेशन दे रहे हैं हम। किसी किसी को कलाई का दर्द हो जाता है या टिंगलिंग शुरू हो जाती है, हाथों में सुनपन शुरू हो जाता है, तो ये पूरा जोड़ हमारा प्रभाव में यहीं से पूरे आगे की तरफ नसें जा रही। वापस आए, दोनों हाथों को फिर से सामने खोले, कोहनी को प्रभावित करेंगे, सीधा रखते हुए शोल्डर्स को टच करेंगे और सामने कोहनियां हमारी बिल्कुल सीधी रहे। इस प्रकार से बेंड मत करिएगा, बिल्कुल शोल्डर की लाइन में सीधी रहेंगी। खोले और शोल्डर को टच करें, फिर से खोले, प्रभाव को अनुभव करें। कोहनी का जोड़ आपका पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। अभी यहां से दाएं बाएं खोल दें और फिर से शोल्डर को टच करें और खोलें, करते जाएं। बहुत बढ़िया। कोहनियों को सामने लाकर मिलाएं और कोहनियों से बड़ा शून्य बनाएं। शोल्डर जोड़ हमारा प्रभावित हो रहा है। देखिए शोल्डर ब्लेड्स आपके पूरे ऊपर जा रहे हैं, घूमते हुए पीछे से फिर से आगे आ रहे हैं। अब इसको विपरीत कर दीजिए, पहले से ऑपोजिट, पहले से ऑपोजिट। वेरी गुड। वापस आए, हाथों को घुटनों पर रखें, एक श्वास लंबा गहरा भरें और छोड़ दें।
अब हम करेंगे गर्दन की क्रियाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रखते हुए कमर गर्दन को सीधा रखिए। धीरे से गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। अधिकतम पीछे देखने का प्रयास करें। सामने लाएं। बाईं ओर गर्दन को ले जाएं। अधिकतम पीछे देखने का प्रयास। धड़ को सीधा रखते हुए सामने लाएं। राइट साइड ले जाएं। फिर से सामने लाते हुए लेफ्ट साइड। पुनः एक बार करेंगे। सामने लाते हुए राइट साइड देखने का प्रयास करें। अधिकतम पीछे देखने का। सामने लाएं। बाईं ओर से पीछे देखें और सामने लेकर आए। अब दाएं कान को दाएं कंधे की ओर दबाएं। खिंचाव को बाईं ओर महसूस करते हुए क्षणिक रुकें। सामने लाएं। बाईं ओर ले जाएं। बाएं कान को बाएं कंधे की ओर दबाव देते हुए खिंचाव को महसूस करते हुए क्षणिक रुकें। सामने लाएं। फिर से दायां कान दाएं कंधे की ओर। क्षणिक रुकते हुए सामने लाकर बायां कान बाएं कंधे की ओर। फिर से सामने लाएं। दायां कान दाएं कंधे की ओर। गर्दन की चढ़ी हुई नसें अपने स्थान पर आती हैं। सर्वाइकल पेन में लाभ मिलता है। सामने लाकर बायां कान फिर से बाएं कंधे की ओर दबाएं और सामने लाएं। अभी हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लेंगे और एक दूसरे के साथ पकड़ लेंगे कलाइयों को और बाईं ओर पहले खींचिए। इतना खींचिए कि कोहनी आपके चोटी वाले भाग तक आ जाए। फिर से ऊपर ले जाएं। ले आए इसको दाईं ओर। खिंचाव बनाते हुए गर्दन के पीछे के भाग की नसें अपने स्थान पर आती है और कंधे का दर्द ठीक होता है। इससे करिए। एक बार दाईं ओर खींचते हुए, एक बार बाईं ओर खींचते हुए। पुनः इसको बदल कर करें। एक बार दाईं ओर खींचे, पुनः बाईं ओर खींचे। वापस आए। अभी हम दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों ओर से प्रेशर बनाएंगे। भरिए श्वास। हाथ का सिर की ओर, सिर का हाथ की ओर प्रेशर बनाएं। वापस फिर से श्वास भरें। प्रेशर बनाएं। वापस लूज छोड़ दें। फिर से श्वास भरें। पुनः एक बार एंड रिलैक्स। यही क्रिया बाईं ओर से करें। कोहनी को सीधा रखते हुए प्रेशर बनाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ का सिर की ओर, सिर का हाथ की ओर प्रेशर बना दीजिए। वापस आएंगे। रिलीज करते हुए ढीला छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरिए। पुनः प्रेशर बनाइए। ढीला छोड़िए। फिर से एक बार। वापस आए। हाथ को घुटने पर रखें। अब यही क्रिया हमने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे से करनी है। चोटी वाले भाग पर रखें। श्वास भरते हुए पीछे से हाथों का प्रेशर सिर की ओर, सिर का हाथों की ओर। भरिए श्वास। बनाइए प्रेशर। ढीला छोड़े। फिर से श्वास भरें। प्रेशर बनाए। ढीला छोड़े। पुनः एक बार। नहीं मैं तो तैयार नहीं हूँ। श्वास भरते हुए प्रेशर। खुला रह दूंगी। एंड रिलैक्स। अभी हम सामने से करेंगे। मस्तक पर रखिए दोनों हाथों को इंटरलॉक किए हुए। श्वास भरे। प्रेशर बनाए मस्तक पर। आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर। रिलीज करें। फिर से कुछ दिन देखते हैं, पहले कुछ दिन देखते हैं ना, फिर करेंगे। वो तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिन हो गए। पुनः एक बार। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो लैंड करेंगे। वापस आए। ये क्रियाएं सर्वाइकल पेन होने से बचाती हैं और जिनको हो गया है उसको तुरंत ठीक करने में मदद करती हैं। अभी हम शोल्डर्स को घुमाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए पूरा रोटेशन दीजिए। पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पूरा घुमाते जाइए। गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सभी इससे ठीक हो रहे। फुल रोटेशन दीजिए अपने शोल्डर्स को। ऑपोजिट घुमाइए। यही से विपरीत और पूरा रोटेशन दीजिए।
एंड रिलैक्स। अभी हम टेंशन रिलीज करने के लिए दोनों हाथों को के नीचे वाले भाग को यहाँ पर अपनी कनपट्टियों पर यहाँ रखेंगे। एक सॉफ्ट पॉइंट होता है, यहीं से हमारे ब्रेन की तरफ सारी नसें जाती हैं और टेंशन भी आता है तो सिरदर्द भी आता है तो हम यही पोर्शन पकड़ते हैं, है ना, क्योंकि यहीं से नसें प्रभाव में आती हैं। तो दबाइए इसको और रोटेशन दीजिए क्लॉकवाइज। देखिए कितना आराम मिलता है आपको। बहुत धीरे धीरे से करना है, प्रेशर के साथ। विपरीत घुमा दीजिए। दिन भर की टेंशन समाप्त होती है और सिरदर्द माइग्रेन अगर प्रारंभ होता है और शुरू में ही आप ये क्रिया कर लेते हैं तो वही रुक जाता है, सिरदर्द समाप्त हो जाता है। वापस आए और अभी हम थोड़ा सा हाथों को झटक लेंगे इस प्रकार से लूज छोड़ते हुए। हाथों में कईयों के सुनपन आता है, टिंगलिंग होती है, पूरी नसें खुलती हैं इससे। चलिए, ये तो थी पूरी हमारी टांगों से लेके हाथों की गर्दन की क्रियाएं। खड़े हो जाइए योगिक जॉगिंग के लिए। पूरे शरीर को हमने एक्टिवेट करना है योगिक जॉगिंग के द्वारा। तो ऑन द स्पॉट जॉगिंग करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजाएं खोल दीजिए, हिप्स को टच करेंगी आपकी हील्स। करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को रखिए अपने कूल्हे पर, यहाँ पर, और यहाँ पर जंप करते हुए अपने टच कीजिए चेस्ट के साथ अपने घुटनों को। अधिकतम ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से घुटनों को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोलिए पैरों को सामने की ओर, जितना झुक सकते हैं। कल मैंने बहुत कम झुकाया आपको, आज थोड़ा सा ज्यादा प्रयास कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कुछ अपनी कमर पर रखिए दोनों हाथों को इस प्रकार से। एक बिल्कुल घुटना सीधा, दूसरा बेंड। 1 2 3 4। कल से ज्यादा बेंड लाने का प्रयास कीजिए। 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट चेस्ट एक्सपेंशन। पैरों में फासला, श्वास भरते हुए जाइए अधिकतम पीछे की ओर। फेफड़ों की क्षमता बढ़ा रहे हैं हम। 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा और पीछे जाइए। 10 और सामने लाएं। अभी हम साइड्स की चर्बी को कम करने के लिए अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। करिए पूरा, अधिकतम पीछे जाइए, नीचे की ओर जाने का प्रयास। 2 ऑपोजिट, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से क्रॉस करेंगे तो दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और राइट हैंड लेफ्ट फुट पे जाएगा, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की ओर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अभी हमने साइड्स की चर्बी को कम किया। फ्रंट की चर्बी को कम करने के लिए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और घुटनों को सीधा रखते हुए नीचे लाएंगे, दाएं बाएं ले जाएंगे हाथों के। चलिए 1, 2, 3, पूरा नीचे ले जाइए। 4, घुटने सीधे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम करेंगे जंपिंग जैक। पूरी बॉडी हमारी एक्टिवेट हो चुकी है पूरे मनोयोग से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी ऐसे घूमेंगे ट्विस्टिंग बॉडी को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। थोड़ा सा सांस को सामान्य कर ले। चढ़े हुए सांस ले। अगली क्रिया नहीं करेंगे। पहले लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। नाक से सांस लेकर मुंह से भी छोड़ सकते हैं। पूरे शरीर में रक्त का संचार समान रूप से सुचारू हो जाता है यौगिक जॉगिंग करने से और हर अंग प्रभाव में आता है। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 क्रियाएं हैं और 7 आसन हैं। 5 बार उनको रिपीट किया जाता है। तो चलिए आज हम करेंगे थोड़ा सा कल से ज्यादा रुकते हुए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है डेली, तो उसका अभ्यास हम थोड़ा सा लंबा करते हुए। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मुख को पूर्व की तरफ कर लीजिए, अर्थात जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उस तरफ हमारा मुंह रहना चाहिए सूर्य नमस्कार के समय। तो पूर्व की तरफ मुख रखते हुए एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ये है प्रणाम आसन। यहीं से सूर्य का मंत्र हम बोलते हैं, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। भरिए श्वास, ऊपर ले जाइए और पीछे की तरफ झुकाव बनाइए विशुद्धि चक्र प्रभाव में। यहीं पे रुकेंगे थोड़ा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कमर को पीछे की तरफ बेंड रखने से कमर में भी और विशुद्धि चक्र पे भी विशेष प्रभाव पड़ता है। श्वास छोड़ते हुए झुकते जाइए आगे की ओर। ध्यान रखें घुटने हमारे सीधे रहें और हाथों को पैरों के दाएं बाएं ले आए और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे प्रयास करते हुए अपने नासिका को अधिकतम घुटने की ओर लाने का प्रयास करते हुए रुकेंगे। कल हमने कपालभाति के साथ किया था, आज हम थोड़ा सा अपनी गिनती को बढ़ाते हुए करेंगे। तो चलिए दीदी थोड़ा सा सेंटर में हो जाइए, थोड़ा सा पीछे, बस बस। जी जी जी। तो हाथों को दाएं बाएं रखते हुए माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास कीजिए। यहीं पे रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं। घुटना पृथ्वी से नहीं लगेगा। 15 उंगली एक सीध में रहेंगी। कमर नीचे, गर्दन ऊपर और यहीं पे स्ट्रेच को फील कीजिए। आपके राइट किडनी में स्ट्रेच आ रहा है, बायां किडनी दबा हुआ, तो किडनीज की प्रॉब्लम इससे पूरी तरह से ठीक हो रही है। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आता है। अभी आपको चक्रों की ज्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ पे हमारे शरीर में हर जगह जहां जहां चक्र होते हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं सूर्य नमस्कार की क्रियाओं के द्वारा। इस समय स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में है और जल तत्व प्रभाव में है। तो यहीं पे रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर्वतासन। दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, एड़ियों को पृथ्वी पर जमाएं, थोड़ी को कंठकूप में ले जाएं, शरीर को पीछे की तरफ ताने। ध्यान को इस समय हमारा सहस्त्रार चक्र प्रभावित होता है। तो जो चक्र प्रभावित होता है अगर हम उसकी ओर अभी अभ्यास करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि उसमें अगर ध्यान लगाते हैं तो हमारा वो चक्र भी जागृत होना शुरू हो जाता है। तो इस समय ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्त्रार चक्र प्रभाव में है।
आपकी पूरी पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव को अनुभव कर रहे हैं आप। और ब्रह्मरंध्र, जहां रक्त का संचार इस समय मैक्सिमम है, वो चक्र एक्टिवेट हो रहा है। चेहरे की ओर स्टेज आभा बढ़ती है। वेरिकोज वेन्स में टांगों में लाभ मिल रहा है। तो रुकते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 धीरे से ढालदार स्थिति में आ जाए और घुटने, छाती और थोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। दोनों पैर और दोनों हाथ हमारे पहले से ही पृथ्वी पर हैं। तो अष्टांग नमन है ये। 8 अंग, दोनों पैरों के पंजे, दोनों हाथ, छाती, मस्तक, छाती और थोड़ी हमारी पृथ्वी पर है। और इस समय ये देखिए कि आपका अनाहत चक्र प्रभाव में आ रहा है। अनाहत चक्र अर्थात हृदय संबंधी विकार हमारे दूर हो रहे हैं। तो यहीं पे रुकते हुए नाभि उठी हुई रखेंगे, तभी हमारा अनाहत चक्र प्रभाव में आता है, क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट की तरफ बढ़ जाता है और जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं वो सारी खुल जाती है। तो ये स्थिति बहुत ही लाभकारी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 श्वास करते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। भुजाएं सीधी, गर्दन ऊपर की ओर, छत को देखने का प्रयास, पैर के पंजे मिलाकर रखें। और यहाँ पर हम अपने मूलाधार चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। मूलाधार चक्र अर्थात हमारा अंतिम जो गुदा प्रदेश पर चक्र होता है वो प्रभाव में आ रहा है। कमर के निचले हिस्से के सभी विकार दूर हो रहे हैं। L4, L5, S1 विशेष रूप से प्रभाव में आ रहा है, जहाँ पे स्लिप डिस्क खुद आती है। तो आपकी पीठ मजबूत हो रही है, रीढ़ में बहुत ही अच्छा सा एक मजबूती आ रही है। तो यहाँ पे रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 फिर से पर्वतासन की स्थिति। अपने शरीर को वहीं स्थिर रखते हुए, मीन्स हाथ और पैर वहीं स्थिर रहने चाहिए। केवल बीच का धड़ हमारा आगे और पीछे जाएगा, उससे पूरा लाभ मिलता है। बार बार शरीर को हिलाना नहीं है। ये तभी आएगा जब आप करत अभ्यास की परिणति हो। सुजान करते करते आपको अपने आप पता चलने लगेगा। फिर से हम ब्रह्मरंध्र को प्रभावित कर रहे हैं और देखिए कहाँ हमारा दर्द है। टांगों में खिंचाव आ रहा है, पूरी एड़ी में। एड़ी को दबा कर रखिए, वेरिकोज वेन्स ठीक होंगे। बहुत ज्यादा समस्या आ रही है आजकल, गुच्छे बन जाते हैं नसों के, नीली नीली नसों के अपने घुटनों के पीछे। सभी देखेंगे तो पता चलेगा। ये पूरी तरह से रिपेयरिंग हो रही है। दबाव देकर रखिए और प्रभाव को अनुभव कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 दायां पैर उठाएं, दोनों हाथों के बीच में लाएं, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन ऊपर। ध्यान पुनः स्वादिष्ठान चक्र पर फील कीजिए। इस समय हमारा राइट घुटना जो है वो पूरे हमारे किडनी को दबाकर रखे हुए है और बायां पूरा स्ट्रेच कर रहा है। बारी बारी से दोनों किडनीज प्रभाव में आते हैं, जिससे यूरिनेशन की प्रॉब्लम, स्टोन की, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन यूरिन का, ये सारे ठीक होते हैं हमारे। योग अंदर ही अंदर से हमें स्वस्थ कर रहा होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 पैर को सीधा लाते हुए आगे ले आए, घुटने सीधे रखते हुए श्वास को बाहर छोड़ दे और धीरे धीरे नासिका को घुटने के साथ लगा दे। यहाँ पे रुकेंगे। मणिपुर चक्र प्रभाव में पेट की अतिरिक्त चर्बी कम हो रही है, जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, पाचन संबंधी विकार दूर हो रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 श्वास भरते हुए भुजाएं कानों के साथ धीरे धीरे ऊपर ले जाए और ले जाए पीछे की तरफ। जितना आप झुक सकते हैं झुकिए पीछे की तरफ। विशुद्धि चक्र प्रभाव में थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां एक्टिवेट हो रही है। थायराइड की समस्या आजकल बहुत ज्यादा आ रही है। इस क्रिया को करिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। पूरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है इससे। और प्रणाम आसन वापस आए और अभी हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे। करेंगे बैठ के करने वाली क्रियाएं। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पैरों में फासला रखते हुए हाथों का पीछे सहारा दे दीजिए।
एक स्टैंड बना लीजिए और गहरा श्वास भरिए और छोड़िए, चढ़े हुए श्वासों को सामान्य करने के लिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सॉरी मैं लेट हो गया आज मुझे। यहाँ छठी को लाया भी नहीं। चलिए तैयार हो जाइए कटी चक्र आसन के लिए। दोनों पैरों में करिए फासला, सुविधाजनक फासला हो जिसमें आपकी पकड़ में आ जाए आपके पैर, ठीक है। हाँ, तो दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल लीजिए। अभी हम राइट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करेंगे, दृष्टि ऊपर वाले हाथ पर रहेगी। पूरी कमर में हमने रोटेशन लाना है। कमर का रोटेशन तभी होगा जब आप ऊपर वाले हाथ को देखते जाएंगे। तो करिए अभ्यास शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के 3 राउंड करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 1 2 रोटेशन को फील करिए, प्रभाव को अनुभव करते हुए। 5 6 7 8 9 10 ये हमारी कमर के लिए, हमारे पूरे पेट के अंदर के सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इसको लंबा अभ्यास करते जाएंगे तो इसका फायदा आपको बहुत बहुत मिलने वाला है। चलिए इसके बाद हम करेंगे कटी चक्र आसन। नो, कटी चक्र नहीं, अभी हम करेंगे अभ्यास कल जो हमने नहीं किया था, वक्रासन। यस, ऐसे बैठेंगे और दायां पैर मोड़, मैं आपको इसी कंडीशन में दिखाती हूँ। यस, दायां पैर मोड़िए और दायां हाथ पीछे ले जाएं, अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं और बाएं हाथ को घुटने के ऊपर से दबाते हुए, घुटने को थोड़ा सा कंप्रेस करते हुए और दूसरे घुटने को पकड़ लीजिए। दृष्टि पीछे वाले हाथ की ओर रखिए और फील कीजिए हमारे पूरे पैंक्रियाज पर प्रेशर पड़ रहा है। डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है वक्रासन का अभ्यास। पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है जिससे इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ती है और जहां इम्बैलेंस है हमारा इंसुलिन का, वो इक्वल होकर डायबिटीज रिपेयर हो जाती है। पीछे देखने का प्रयास करते हुए रुकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 धीरे से वापस आए। पैर को लंबा खोल दें। अब बाएं पैर को मोड़ लें, घुटना सीधा रखते हुए अपना पैर का पंजा दूसरे घुटने के पास रखें। बायां हाथ पीछे ले जाएं और दायां हाथ ऊपर से घुमाते हुए ताकि पूरा प्रेशर हमारे पैंक्रियाज पर आए। दूसरे घुटने को पकड़िए और दृष्टि पीछे वाले हाथ की ओर, कमर में पूरा घुमाव दीजिए और यहाँ पर देखिए आपका पैंक्रियाज पूरा कंप्रेस हो रहा है। और यहाँ पर रुकेंगे हम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 रुकने से लाभ, जैसे हम आसन में रुकते हैं तो हमारी पूरी ग्रंथियां अंदर से उस कार्य को करने में जुट जाती है। तो ये तो था हमारा वक्रासन का अभ्यास। ये क्रिया वैसे हम जो करते हैं, स्वामी जी जो करवाते हैं वो है शुगर के लिए। तो शुगर डायबिटीज के लिए, डायबिटीज में हम और भी आसन लेते हैं जिसमें हमारे 2 आसन और जुड़ जाते हैं। जैसे हम करते हैं उसमें उसका अर्धमत्स्य आसन का अभ्यास, मंडूक आसन का अभ्यास। तो पहले मंडूक आसन कर लीजिए। वज्रासन में बैठे, कल मैंने आपको बताया था सबको कि वज्रासन के बाद, भोजन के बाद जरूर बैठिए वज्रासन में। तो मुझे लगता है आपने सभी ने किया होगा क्योंकि ऐसा करने से पाचन हमारा सक्रिय होता है। तो चलिए अभी करेंगे हम मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर रखते हुए मुट्ठियां बनाइए। मुट्ठियों को अपने नाभि के दाएं बाएं रखते हुए श्वास भरिए, प्रेशर बनाइए पेट पर मुट्ठियों का। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं पर ऊपर देखते हुए। हमने कभी भी सिर को नहीं झुकाना है। छत को देखते हुए आगे झुकेंगे तो कमर के निचले भाग से झुकेंगे। प्रभाव आपका तभी आएगा। अब बिल्कुल सामने देखते हुए दृष्टि को रोक दीजिए जहां पर अंतिम छोर पर आप रुक रहे हैं और यहाँ पर हमारा पैंक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो रहा है। मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण आसन, जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसको निरंतर इस अभ्यास को लंबे समय तक करने से डायबिटीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। और अगर इसके साथ ही हम कपालभाति को इंटीग्रेट कर दें
तो प्रभाव कई गुना बढ़ता है और रिपेयरिंग हमारी बॉडी की बहुत तेजी से होती है। तो आज हम रुकते हुए अभ्यास कर रहे हैं। 10, 9, दृष्टि सामने रखते हुए पूरा मुट्ठियों का प्रेशर बना रहना चाहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से ऊपर उठिए। इसी की दूसरी स्थिति होती है जिसमें हम बाएं हाथ को पहले रखते हैं नाभि के ऊपर, दाएं हाथ की कटोरी बनाकर उस हाथ के ऊपर रखते हुए श्वास भरते हुए प्रेशर बनाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकते जाइए, मुख सामने की ओर, मुख सामने रखते हुए। कभी भी गर्दन नहीं झुकानी है मंडूकासन में, सामने रखते हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास भरते हुए ऊपर उठें और यहीं पे इसी स्थिति में हम एक आसन बैक बेंडिंग का करेंगे, उष्ट्रासन। तो घुटनों के बल ही खड़े हो जाएं। रखें अपने हाथों को कमर पर रखें और इस प्रकार से रखें कि आपके अंगूठों से आपकी रीढ़ को दबाने में आपको सुविधा हो और उंगलियां जो हैं वो आपके पेट की तरफ रहेंगी। श्वास भरते हुए पहले प्रेशर बनाकर यहीं पर जितना अधिकतम झुक सकते हैं झुकिए और रुकेंगे थोड़ा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से ऊपर आए। अभी हमारी कमर में लचक आ चुकी है। अभी श्वास करते हुए फिर से पीछे झुकेंगे और हाथों को दाएं बाएं पैरों की एड़ियों पर जमाकर रुकेंगे। ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी चिर यौवन प्रदान करता है लंबा अभ्यास करें तो। श्वास करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। पूरा घुमावाने के बाद धीरे से अपने दाएं हाथ को दाएं पैर की एड़ी पर रखें, बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर रखें और धड़ को समानांतर रखते हुए रुकेंगे। इसका पूरी शरीर पर प्रभाव आ रहा है। आपके घुटनों से लेके स्ट्रेच आ रहा है, थाइस में भी आपका मणिपुर चक्र प्रभाव है, स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आ रहा है। अनाहत चक्र हृदय में देखिए कितना खिंचाव, चेस्ट खींची हुई अनाहत चक्र प्रभाव में है। विशुद्धि चक्र प्रभाव में आप गर्दन पीछे की ओर जा रही है, एक्टिवेट हो रहा है। तो कितना सारा लाभ हमारे सातों चक्रों को मिल रहा है। जहाँ चक्र एक्टिवेट होते हैं वही शरीर स्वस्थ होना शुरू कर देता है। तो धीरे से रुकते हुए वापस आए और दोनों हाथों को फिर से रखें कमर पर। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। शरीर का और श्वासों का संतुलन करने के बाद धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये था उष्ट्रासन का अभ्यास। अभी हमने कमर को आगे झुकाने वाले भी किए, पीछे वाले भी। अभी हम गोमुख आसन का अभ्यास जरूर करेंगे। गोमुख आसन बहुत ही लाभकारी है। तो इसके लिए जैसे हमने कल किया था उसी प्रकार से दोनों पैरों को पहले सामने खोलेंगे, फिर दायां पैर मोड़कर एड़ी पर बैठेंगे। एड़ी हमारे गुदा प्रदेश पर लग जाए, इससे बवासीर के रोग में भी लाभ मिलता है और पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। अब दूसरे वाले घुटने को उठाकर घुटने के ठीक ऊपर ले आए। घुटने के ठीक ऊपर दूसरा घुटना आ जाए। पैर को पीछे की ओर खींच कर रखिए। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से ले जाएं और दूसरे हाथ को नीचे से ले जाकर बनाइए पूरा ग्रिप। हाथों की उंगलियां आपस में फंसा दीजिए और ये खिंचाव को लाते हुए यहीं पे रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापस आए। अभी इसी का दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे। पैरों को खोलें, बायां पैर मोड़ लीजिए अब और इसकी एड़ी पर बैठिए। एड़ी पर बैठे और इसको मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ, आपने कल भी देखा और प्रयास करेंगे तो होने लगेगा। बाएं पैर को मोड़ा पहले हमने। जो नहीं कर पा रहा है तो रुमाल या दुपट्टा ले सकते हैं। एक रुमाल ले लीजिए या दुपट्टा ले लीजिए या कोई बेल्ट ले लीजिए, उसको आप पकड़ के आपस में खींचेंगे तो ये धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन जो जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई झटके से नहीं करेगा। अपने शरीर के साथ अतिक्रमण नहीं करना। अभ्यासों को धीरे धीरे बढ़ाना है। एक हाथ आसानी से आ जाता है और राइट वाला हैंड नहीं आ पाता, उसके लिए हम रुमाल ले लेंगे, दुपट्टा ले लेंगे। इस तरह से रुमाल ले लीजिए और पहले रुमाल को पकड़ना शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे उंगलियों को और पास लाने का प्रयास कीजिए। पास लाते लाते कुछ दिनों में ही आपका ये रुमाल छूट जाएगा और पूरे हाथ की उंगलियां आपस में धीरे धीरे टच में आने लगेंगी और बाद में अभ्यास करते करते पूरा आप पकड़ पाएंगे अपने हाथों को एक दूसरे के साथ।
तो इस प्रकार से रुकना है हमें इसमें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापस आए। तो ये तो थे हमारे बैठकर करने के अभ्यास। अभी हम करेंगे लेट कर करने के अभ्यास। तो पहले हम कमर के बल लेट जाएंगे। अपने आसन पर कमर पर लेट जाएं, कमर के बल लेट जाएं। यहीं पर हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल लें। दाएं बाएं दोनों हाथ खुले हुए, दोनों पैरों को मोड़िए। एड़ियां नितंबों के साथ लगाकर घुटनों को चिपका लीजिए। श्वास भरते हुए घुटने दाईं और गर्दन बाईं ओर करें। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। ऊपर के घुटने का दबाव दीजिए नीचे वाले घुटने पर। दोनों हाथ दाएं बाएं फैले हुए। बाएं कान को पूरा पृथ्वी पर लगाने का प्रयास कीजिए ताकि रीढ़ में पूरा घुमाव आए। यहीं पर रोकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से वापस आए। दोनों घुटनों को फिर से चिपका लें एड़ियां नितंबों के साथ। श्वास भरें। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। विपरीत कान पृथ्वी पर। ऊपर का दबाव बना रहे नीचे वाले घुटने पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से बीच में लाए। इसी की दूसरी स्थिति। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला कर लें। श्वास भरें। घुटने दाईं ओर, मुख बाईं ओर। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को छूती हुई। दोनों घुटने पृथ्वी पर दबे हुए। विपरीत कान पृथ्वी से टच करता हुआ। हाथ दोनों दाएं बाएं फैले हुए। स्थिति पूर्ण होगी तो लाभ पूरा मिलेगा। यहीं पे रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बीच में लेकर आए। श्वास भरें। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर करें। रीढ़ में पूरा घुमाव फील करें। दाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को छूती हुई और विपरीत कान पृथ्वी पर टच करता हुआ। यहीं पे पूरा अपना प्रभाव को अनुभव करें। देखिए रीढ़ आपकी जिस प्रकार से कपड़े निचोड़ते हैं उसी प्रकार से दोनों और विपरीत खिंची हुई महसूस कर रहे होंगे आप। इसका ये घुमाव आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। नाभि अपने स्थान पर आती है। पुराने से पुराना कब्ज टूटता है और रीढ़ के हर मोहरे को अपने स्थान पर लाने में मदद मिलती है। तो धीरे से वापस आएंगे। अभी हम इसका तीसरा अभ्यास करेंगे। हाथ दाएं बाएं फैले रहेंगे। दायां पैर ऊपर उठा दीजिए 90 डिग्री पर। पूरा सीधा पंजा पैर का ऊपर खींचा हुआ। धीरे धीरे पैर को बाईं ओर ले जाएं, गर्दन को दाईं ओर ले जाएं और अधिकतम करने का प्रयास कीजिए। जितना आप कल कर रहे थे उससे ज्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डेली बढ़ती चली जाएगी। हाथ के ऊपर अपना पैर का पंजा लगा सकते हैं तो वो लगाकर पूरा खिंचाव दीजिए और दूसरा हाथ हमारा खिंचा रहेगा। ठीक है। गर्दन हमारी विपरीत और कान हमारा विपरीत पृथ्वी पर टच करता हुआ। धीरे से वापस आएंगे और पैर को नीचे लेकर आएंगे। फिर से अब विपरीत ओर से करेंगे। बायां पैर उठा दीजिए। पूरा पैर का पंजा आकाश की ओर तना हुआ। घुटना सीधा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर ले जाएं और जो छू सकते हैं अपने पैर के पंजे को पकड़ लें अपने हाथ से और पूरा खिंचाव को अनुभव करते हुए रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से श्वास भरते हुए पैर का पंजा ऊपर ले जाएं। घुटना सीधा रखते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। अभी इसके बाद पेट की चर्बी को कम करने का अभ्यास। दाएं पैर को ऊपर उठाएं, नीचे ले आएं। 2, इसी को करते जाएं। नीचे 3, नीचे 4, नीचे
5, नीचे। पेट की अतिरिक्त चर्बी इससे कम होती है। मोटापा कम करने वाले आसनों में स्वामी जी इसको बहुत विशेषता देते हैं। इस आसन को करिए बाएं पैर से, सीधा पैर का पंजा ऊपर खींचा हुआ, सीधा नीचे ले जाएं। 1, 2, नीचे ले जाएं। 3, नीचे। 4, नीचे। 5, नीचे। अब दोनों पैरों के पंजों, जिनकी कमर में दर्द होगा वो तो एक एक पैर से करेंगे, और जिनकी कमर पुष्ट है वो दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए और धीरे धीरे पैर के पंजे सीधे रखते हुए नीचे। 2, ऊपर ले जाइए और नीचे। 3, ऊपर नीचे। 4, ऊपर और नीचे। 5, ऊपर और नीचे। अभी हम दायां पैर उठाएंगे और दाएं पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। करिए 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट करें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आए। यही क्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। पेट की चर्बी बहुत तेजी से इससे कम होती है। 2, 3, फुल रोटेशन, घुटना सीधा रखते हुए। 4, 5। ऑपोजिट करिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये थे हमारे पेट को कम करने की आसन और हमारा मरकट आसन का अभ्यास। धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आ जाइए। अभी हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को ठोड़ी के दाएं बाएं मस्तक पृथ्वी पर धीरे से श्वास करते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठा दीजिए। कोहनी हाथ खुली रखते हुए छत को देखने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे लाएं। सेकंड में अपने पास। फिर से करेंगे इसका एक अभ्यास। पैरों में फासला रखते हुए दूसरा एक भुजंगासन। पैरों में फासला रखिए और दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखिए। श्वास भरते हुए पूरा धड़ ऊपर उठा दीजिए। भुजाएं पूरी सीधी और धीरे से दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। सामने लाते हुए धीरे से नीचे वापस आए। फिर से श्वास भरें। पूरा भुजंगासन ऊपर की ओर। अब बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास। सामने लाएं और नीचे ले जाएं। 2 अभ्यास और करेंगे। श्वास भरते हुए पूरा उठ जाइए और धीरे से राइट साइड से लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास। सामने लाएं, नीचे जाएं। श्वास भरें, पूरा ऊपर उठें। बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास। सामने लाएं, वापस आए। एक बार और श्वास भरे, पूरा ऊपर उठा दीजिए। गर्दन ऊपर की ओर, दाईं ओर से घूमते हुए बाईं एड़ी देखें। सामने लाएं, नीचे लाएं। फिर से श्वास भरें, पूरी भुजाएं सीधी। बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास और वापस आए। अभी हम करेंगे दोनों पैरों को मोड़ते हुए धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़िए, हाथों से अपने टखनों को पकड़िए, थोड़ी पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को ऊपर उठाएंगे, पीछे से घुटनों को ऊपर उठाएंगे और नाभि के बल आ जाएंगे पूरा। श्वास भरिए, करिए प्रारंभ। यहीं पे रुकेंगे। कमर में बैक बेंडिंग हो रही है। जहां पर भी लोअर बैक में प्रॉब्लम है, डॉर्सल रीजन में प्रॉब्लम है, पूरी तरह से ठीक हो रही है। रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से नीचे लाएं। दायां हाथ सिर के नीचे से निकालकर कमर के बल आ जाएं और शवासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ दाएं बाएं
शरीर के हथेलियां आज खुली आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला 1 से 1.25 फीट का, दाएं बाएं लुढ़के हुए दोनों पैर, समस्त शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चढ़े हुए श्वासों को सामान्य करने के लिए 2 श्वास लंबे गहरे भरें और छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। तन शिथिल, मन शांत, ध्यान श्वासों पर। हर आती हुई श्वास के साथ हमारा पेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हर जाती हुई श्वास के साथ हमारा पेट थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ऑब्जर्व करें कुछ क्षण केवल श्वासों को। अभी हम अपना शरीर भीतर से देख रहे हैं। अपने शरीर के समस्त विकारों को दूर होता हुआ अनुभव करें। मैं इन योग की क्रियाओं को करके स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो रही हूँ। मेरे अंदर के सभी रोग, सभी विकार, सभी दर्द पूर्ण रूप से ठीक हो रहे हैं। मैं स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो रही हूँ, एक निरोग जीवन की ओर अग्रसर हो रही हूँ। जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, अनुभव करें इस समय संपूर्ण शरीर की शक्तियां और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके उस दर्द को दूर करने में, रिपेयर करने में मदद कर रही हैं। अपने हार्ट को धड़कता हुआ महसूस करें। ये दिल की धड़कन तब शुरू हो जाती है जब हम पैदा भी नहीं हुए होते। माँ के गर्भ में जैसे ही हमारा शरीर संपूर्ण रूप से बन जाता है, ये दिल धड़कना शुरू कर देता है और रक्त का संचार उस पूरे छोटे से शरीर को देना शुरू कर देता है, जो इसी पोषण को प्राप्त करते करते धीरे धीरे जीवन प्राप्त करने वाला है। तो सोचिए, हमारे पैदा होने से पहले से ये दिल धड़क रहा है और जिस दिन इसकी धड़कन बंद हो गई, उस दिन इस शरीर की भी छुट्टी हो जाएगी। तो इसको अंदर ही अंदर धड़कता हुआ महसूस कीजिए। दिल की धड़कन ही जीवन है, श्वासों का चलना ही जीवन है, श्वास ही प्राण है और प्राण ही जीवन है। पांचों प्राण पुष्ट हो रहे हैं। अपान प्राण, समान प्राण, ज्ञान प्राण, प्राण और समस्त शरीर में व्याप्त जो प्राण है, इस समय सारे प्राण आपके पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। अपान प्राण शुद्ध होगा तो नाभि से ऊपर तक के सारे अंग सुचारू ढंग से कार्य करते रहेंगे। अपान प्राण शुद्ध होगा तो नाभि से नीचे की सारी क्रियाएं ठीक रहेंगी। घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर के निचले हिस्से में दर्द नहीं होगा। आजकल हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हमारे अपान प्राण शुद्ध होते हैं फिर भी, और नीचे के प्राणों में जब कमी आती है तो दर्दें शुरू हो जाती है। तो योग करते रहिए और निरोगता की ओर अग्रसर होते रहिए। यही एक ऐसी विधा है, एक ऐसी युक्ति है जिससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इनर ऑर्गन्स हमारे पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। हीमोग्लोबिन अच्छे से बनता है, रक्त की पूरी शुद्धि होती है। तो नित्य प्रति इन क्रियाओं को पूरे मनोयोग से करते हुए स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो रही है। इसी गाइडेड मेडिटेशन के साथ हम अपने हाथों में थोड़ी चेतना लाएं, थोड़ी पैरों में चेतना लाएं
और हाथों को ऊपर उठाकर रगड़े। आंखों पर रखिए और धीरे से बाईं ओर की करवट ले ले। बाईं उंगली दाईं हथेली का सहारा लेते हुए आसन पर बैठ जाइए। समस्त शरीर के अंगों को हमने पूरी तरह से एक्टिवेट करके अपने शरीर के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य किया है सुबह की इस वेला में। अभी हम करेंगे प्राणों को एक्टिवेट प्राणायाम के द्वारा। तो प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम हम सीधा बैठेंगे, जिसमें हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन में सीधा जहां जितनी देर भी बैठ सके हमने बैठना है। तो सर्वप्रथम प्राणायाम के अभ्यास में करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें लंबे गहरे श्वास होंगे। 3 से 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरना, 3 से 5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना। अभ्यास हमारा निरंतर चलता रहेगा जब तक निर्देश ना आ जाए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में अथवा वायु मुद्रा में रखिए। वायु मुद्रा जिससे हमारे वात विकार ठीक होते हैं। वात विकारों में सबसे पहले अपनी प्रथम उंगली को अपने अंगूठे की जड़ पर रखिए और ऊपर से उंगली को दबा दीजिए। बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। इसको कहते हैं वायु मुद्रा, जो वात विकारों से और शरीर के छोटे छोटे दर्दों में हमें लाभ देती है। तो जितना देर हम प्राणायाम करते हैं अगर इसी मुद्रा में रही तो दोहरा लाभ मिलता है, अर्थात प्राणायाम का लाभ तो हम ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें मुद्रा का भी लाभ मिल जाता है। तो वायु मुद्रा में हाथों को रखते हुए करेंगे प्रारंभ लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। 3 से 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरिए, 3 से 5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़िए। प्रारंभ कीजिए। अपनी सांसों को केवल डायफ्राम तक भरना है, पेट से कोई संबंध नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, अपने फेफड़ों तक अपनी सांसों को भरेंगे केवल। पूजा जी, आप इसके लाभ बताते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम के। जी, हम सभी कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा कि दीदी ने कहा, तो हमारा चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, पेट से कोई संबंध नहीं है, डायफ्राम से नीचे श्वास नहीं जा रहा। तो अगर हम पूरा ध्यान लगाकर करते हैं तो हमें पता चल जाता है इस बात का कि हमारे पेट तक श्वास नहीं जा रहा, श्वास को हम अधिकतम अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। तो उससे चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है और श्वास छोड़ते समय चेस्ट का संकुचन हो रहा है। तो करते जाइए लंबा गहरा श्वास। जैसे ही श्वास भरने लगे गिनती प्रारंभ कीजिए। 5 की गिनती तक श्वास भरा तो 5 की गिनती तक ही बाहर छोड़िए। जैसा कि इसके लाभों के बारे में बताएं तो इससे सारे स्किन डिसीज हमारे ठीक होते हैं। अधिक वायु अंदर जा रही है, अधिक रक्त की शुद्धि हो रही है, फेफड़ों की क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितनी हम नित्य प्रति योग अपने फेफड़ों को यूज करते हैं उससे हम दुगने से ज्यादा इस समय यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक श्वास को अंदर ले जा रहे हैं और अधिक लंबा श्वास अंदर ले जा रहे हैं। अन्यथा हम 2 से 3 सेकंड में ही श्वास अंदर ले जाते और छोड़ते हैं। इस समय आप अपनी क्षमता को दुगना कर रहे हैं, तो दुगना रक्त शुद्ध हो रहा है, चेहरे की औज तेज आभा बढ़ रही है,
और न्यूरो सेल्स तक प्रभावित होते हैं इससे। हर न्यूरो सेल तक, छोटे से छोटे सेल तक, मस्तिष्क के सेल्स तक पूरे ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। इसको फील करते हुए करते जाइए इसका अभ्यास। और आवृत्ति को पूरा करते हुए अर्थात श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए वापस आएं और सामान्य श्वास पर आ जाएं। अभी हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। यहीं पे वायु मुद्रा में ही हाथों को अपने घुटनों पर जमा ले। एक अच्छा सा स्टैंड मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है हमारे पूरे शरीर को, क्योंकि इसमें हम एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, तो उससे स्थिरता बनी रहती है हमारे पूरे शरीर में। और इसका अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे 2 श्वासों में थोड़ा सा अंतराल रखते हुए। एक्सलेशन, श्वास को बाहर छोड़ना है बलपूर्वक, श्वास को भीतर भरने में कोई भी प्रयास नहीं करना, स्वतः ही श्वास अंदर चली जाती है 2 श्वासों के अंतराल के बीच में। तो ये प्रकृति का नियम है कि जब भी हम कहते हैं कि एक ग्लास में पानी है और आधा भरा है आधा खाली है, तो जो भरा है उसमें पानी है, जो खाली है वो खाली नहीं है, उसमें वायु विद्यमान है। तो इसी प्रकार से जैसे ही हम श्वासों को जितना खाली करते हैं, स्वतः ही उतनी वायु अंदर चली जाती है और हम अगले श्वास को छोड़ने के लिए स्वतः ही सक्षम हो जाते हैं। तो करिए प्रारंभ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। श्वासों को निरंतर बलपूर्वक बाहर छोड़ना, कपालभाति। इसमें हमारा मणिपुर चक्र विशेष रूप से देखिए, जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, करते करते सुनते जाइए और लाभों को अपने शरीर पर अनुभव करते जाइए। श्वास को जैसे ही हम झटका देकर छोड़ते हैं, नाभि में एक विशेष प्रकार का संकुचन महसूस होगा, क्योंकि वहीं से बल मिल रहा है हमारे श्वास को बाहर जाने के लिए। इससे हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है और अंदर के सारे अंग प्रभाव में आ रहे हैं। देखिए, फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, श्वास बाहर जा रही है, झटके से हृदय प्रभाव में आ रहा है। तो उसके बाद धीरे से डायफ्राम को भीतर जाता हुआ अनुभव कीजिए। झटके से डायफ्राम पीछे जा रहा है, जिससे हमारे पेट के अतिरिक्त चर्बी को कम करने के साथ साथ आंतों में चिपका हुआ मल निकल रहा है, कब्ज ठीक हो रहा है। और नाभि के पास ही हमारा पेंक्रियास स्थित है। हर स्ट्रोक के साथ पेंक्रियास एक्टिवेट हो रहा है। डायबिटीज के लिए हमारे को लाभ मिल रहा है। किडनीज हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं, किडनीज की क्षमता बढ़ रही है। लिवर हमारा ठीक हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। जहां जहां फैटी लिवर की समस्या है जिनको, वो ठीक हो रही है। पूरे इनर ऑर्गन्स रिपेयर हो रहे हैं कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। इसे किंग ऑफ प्राणायाम कहा जाता है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा, वैसे ये प्राणायाम नहीं एक शुद्धि क्रिया है कपालभाति, परंतु इसको प्राणायाम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इससे पूरे शरीर को लाभ मिलता है। और पूरे शरीर को लाभ मिलने के लिए पूरे मनोयोग से हम इस क्रिया को करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। करते जाइए और लाभों को अपने शरीर पर अनुभव करते हुए। और स्वामी जी तो कहते हैं, अगर आपने पूर्ण निरोगता प्राप्त करनी है, अपने पूरे अंदर के ऑर्गन्स को रिपेयर करना है, तो आधा आधा घंटा इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, तो देखिए आपको कोई रोग रहेगा ही नहीं। अंदर ही अंदर संपूर्ण निरोगता प्राप्त होती है, रोग हमारे स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं। इसका लंबा अभ्यास करने से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपके बच्चों के अनियमित हो जाते हैं, बैलेंस खत्म हो जाता है, हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस आ जाता है, तो उससे
पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है। निरंतर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से ये हमारा बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स, और हमारी जो बेटियों को प्रॉब्लम आती है, स्किप हो जाते हैं हमारे पीरियड्स, या पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है हमारी बेटियों को, वो ठीक हो जाता है। तो इसका लंबा अभ्यास करते हुए हम इसके ज्यादा लाभ लेंगे, पर इस समय हमारे पास समय निश्चित है, तो हम अगला प्राणायाम इसको पूरा करते हुए करेंगे। बाह्य प्राणायाम जुड़ा हुआ है हमारे कपालभाति के साथ। इसमें हम श्वास को लंबा पूरा भरते हैं और पूरा का पूरा बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़कर बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध का अभ्यास करते हैं। नीचे से गुदा को अंदर खींचते हुए होल्ड करते हैं मूल बंध, अपनी नाभि को अंदर की ओर संकुचित करते हुए होल्ड करते हैं तो उद्यान बंध, थोड़ी को कंठकूप से लगाते हैं तो जालंधर बंध। तो 3 बंध 3 बार करेंगे। श्वास को पूरा लंबा भरिए, पूरा बाहर छोड़ दीजिए। तीनों बंधों का अभ्यास, जितनी देर श्वास को छोड़ सकते हैं, रोके रख सकते हैं, उतनी देर तक रुकेंगे। वापस आकर पुनः श्वास भरिए, पूरा बाहर। त्रिबंध का अभ्यास बाह्य कुंभक। करते जाइए और देखिए इसका प्रभाव। रोग निवारक क्षमता बढ़ रही है। हमने कोविड में देखा, जिनमें रोग निवारक क्षमता ज्यादा थी वो बहुत अच्छे से स्वस्थ रह गए, और जिनमें इस शक्ति की कमी थी वो अपना जीवन बचा नहीं पाए। तो ये कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम का अभ्यास व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स को इंक्रीज करता है। व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स हमारे शरीर के वो सैनिक हैं। करते जाइए। तीसरा अभ्यास फिर से शुरू कीजिए और सुनते सुनते इस अभ्यास को करते जाइए। व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स हमारे शरीर के वो रक्ताणु हैं, हमारे रक्त में रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है। तो व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स सैनिक है हमारे शरीर के, जो जहां कहीं पे भी आक्रमण होता है बैक्टीरिया का, बाह्य बैक्टीरिया अंदर जाकर पनपना शुरू करते हैं, वहीं पे आकर व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स उनको मारना शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचा कर ले जाते हैं। तो ये इंक्रीज होते हैं बाह्य कुंभक की अवस्था में। जितनी देर भी हम रुकते हैं उतनी देर में इनका निर्माण कई गुना बढ़ जाता है और हम रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। रिलैक्स। बंद आंखों से किए गए प्राणायाम के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव कीजिए। अनुभव करें इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पुराने ऋषि मुनि निरोगता में रहते थे, स्वस्थ जीवन में पूरा सर्दी गर्मी सह जाते थे। हम भी उसी प्रकार से उसके निरोगता के कुछ अंश को प्राप्त करना प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि आपका अभी कोर्स शुरू हुआ है। धीरे धीरे करते करते आपको स्वयं फील होगा कि हम स्वस्थ रह रहे हैं, क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं। योग हमें निरोगता देता है, संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। तो अगला हम प्राणायाम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में खींचते हुए श्वास को अंदर भरना है, अपने कंठकूप को संकुचित करना है। पहले कंठ को संकुचित करते हुए खींचते हुए श्वास को अंदर भरना है और क्षमता अनुसार रोकना है। दाईं नासिका बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर जाने देना है। इसका अभ्यास 2 बार करेंगे। समय की लिमिट को देखते हुए प्रारंभ करिए। पहले संकुचित कीजिए अपने कंठ को, खींचते हुए श्वास को इस प्रकार से। रोकिए। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इसका एक और अभ्यास, ये थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी, जिनको खर्राटों की समस्या होती है उनके लिए रामबाण उपाय। करिए प्रारंभ।
बाईं नासिका बंद करते हुए दाईं नासिका बंद करते हुए बाएं से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, बंद आंखों से अवलोकन कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की प्रथम उंगली को मस्तक पर रखिए, बाकी 3 उंगलियां आंख की जड़ में। श्वास भरने के बाद कानों को बंद करते हुए भ्रमर का गुंजन करते हुए मुंह का उच्चारण करते हुए श्वासों को छोड़ते जाएंगे। 3 आवृत्तियां निरंतर प्रारंभ करें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद ही रहने दें। भ्रामरी प्राणायाम एकाग्रता लाता है, बच्चों में मेमोरी पावर को बढ़ाता है और आध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। मन शांत चित्त हो जाता है, मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं। भ्रामरी प्राणायाम कानों के अनेकों रोगों को ठीक करने में भी सक्षम। इसके अभ्यास के बाद ध्यान का अभ्यास करने से ध्यान बहुत ही अच्छा लगता है और मन शांत रहता है पूरा दिन। अभी हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में है, मन शांत हो चुका है। आसपास के वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ओम का उच्चारण लंबा श्वास भरते हुए कम से कम 3 बार तो करेंगे ही। समय का अभाव है, फिर भी 3 बार करेंगे लंबे श्वासों के साथ ओम का लंबा अभ्यास। मौन हो जाएं। यही अभ्यास मन ही मन अनुभव करें। ये अभ्यास निरंतर आपके मन से ही चल रहा है। चारों ओर का आभामंडल पॉजिटिव एनर्जी में बदल चुका है। पूरे दिन के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक जीवनी शक्ति का विकास। उस असीम शक्ति को मन ही मन प्रणाम। उस असीम शक्ति की कृपा को अनुभव करें। उसकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी की प्रेरणा से आप में ये प्रेरणा जागृत हुई कि आप इस योग की कक्षा से जुड़ रहे हैं और निरंतर अभ्यास को करते हुए आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने शरीर को निरोगता ला रहे हैं, मन को शांत और आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हुए अपना संपूर्ण विकास कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक।
दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रगड़ें, ऊष्मा को पैदा करें और हाथों को अपने आंखों पर रखें और यहीं रुकें। आंखों के चारों ओर के घेरे समाप्त होते हैं, आंखों की दृष्टि विकार भी दूर होते हैं। अब इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर ग्रहण करें, गर्दन को सहलाएं और संपूर्ण शरीर पर इस पांचों तत्वों की ऊर्जा जो हमारे हाथों में पांचों